आज का खास खबर, सुबह की शुरुआत मार्केट के साथ। टुडेस मार्केट न्यूज के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सा शेयर के ऊपर ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बाय की सलाह दे रहा है। नेक्स्ट में बात करेंगे एफआईएस एंड डीआईएस का क्या क्या एक्शन रहा है, अपकमिंग Q3 रिजल्ट कौन कौन सा आने वाला है, और मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज के मार्केट न्यूज के अंदर जो शेयर में डिस्कस करने वाला हूँ वो है जेंसर टेक्नोलॉजी, आरबीएल बैंक, हैवेल्स इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई लाइफ, आईएक्स, एसबीआई, ट्रेंड, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री एंड एक्सिस बैंक। नंबर 1, जेंसर टेक्नोलॉजी। कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है 23 जैन को, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका रिजल्ट जो आएगा वो अच्छा आएगा। कंपनी के अंदर दिसंबर क्वार्टर के अंदर ही एफआईएस ने थोड़ा सा माल उठाया है। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में एफआईएस के पास 9.18% का स्टेक था, उसको बढ़ा के 10.75 कर दिया गया है। लेकिन डीआईएस ने थोड़ा सा माल बेचा है, 12.52 से घटा के 11.45 तक लेके आया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 28.63% का जेंसर टेक्नोलॉजी का शेयर है दिसंबर क्वार्टर के अनुसार, और कंपनी 14 पीई में आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट, हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया Q3 रिजल्ट आने के बाद प्रभुदास लीलाधर इसको बाय की सलाह दे रहा है और टारगेट दे रहा है 1447 का। इसका पीछे का रीजन देते हुए बताया गया है कि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, और हैवेल्स इंडिया टॉप ब्रांड होने के कारण इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का Q3 का रिजल्ट आ चुके हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट 34% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आरबीएल बैंक रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो भी लाता रहूंगा, और कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम अभी चल रहा है उसके बारे में भी मैं डिटेल्स वीडियो लाऊंगा। कंपनी का एनआईआई देखेंगे तो वो 14% अप रहा, और कंपनी का जो एनपीए है वो थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रहते हुए आप लोगों ने देखे होंगे। नेक्स्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट। कंपनी का Q3 का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, करीब करीब 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। एसबीआई लाइफ का Q3 रिजल्ट आ चुका है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 16% गिर गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। दिसंबर 2022 में जहां पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 364 करोड़ रहा, वो दिसंबर 2023 में आते आते 304 करोड़ में रह गया है। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम है वहां पे 6% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेक्स्ट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। Q3 रिजल्ट के अनुसार कंपनी का नेट प्रॉफिट 4% गिर चुका है ईयर ऑन ईयर वाइज, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी गिर चुका है, जो 14.7% का गिरावट आईईएक्स ने दिखाया है। नेक्स्ट, एसबीआई बैंक ने कहा है कि जो कमर्शियल इंडो बैंक है उसका 40% स्टेक कंपनी खरीदने जा रहा है, और ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये मार्च 2023 तक हो जाएगा। अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो ये $14.67 मिलियन का ये अमाउंट ट्रांजैक्शन होते हुए देखने को मिलेगा। अभी कुछ बैंकों का रिजल्ट के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले येस बैंक। Q3 रिजल्ट के अनुसार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 80% डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और कंपनी की जो प्रोविजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन कंपनी का जो एनआईएस है वो करीब करीब 11.7% का ग्रोथ दिखाया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो कंपनी का जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है वो 115% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर वाइज, और कंपनी का प्रोविजन यहाँ पे हायर साइड में रहा है, और 27% का ग्रोथ दिखाया है एनआईएस के अंदर। अगर कोटक की बात करें तो कोटक बैंक के अंदर नेट प्रॉफिट 31% ग्रोथ हुआ है, और कंपनी के जो प्रोविजन है वो भी हायर साइड में है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 34% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूवनेस दिखाया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो जितना भी बैंक का रिजल्ट आया है उसमें से मैक्सिमम बैंकों ने अपने जो प्रोविजन है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है आगे आने वाले सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन हुआ है, साथ ही साथ जो एसेट क्वालिटी है वहां पे भी इंप्रूवनेस दिखाई दे रहे हैं हर एक बैंक के अंदर। नेक्स्ट, ट्रेंड इक्वल ज्वाइंट वेंचर कर रहा है मैस एमिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और ज्वाइंट वेंचर के बाद दोनों मिलके इंडिया में इंटीमेट वेयर के साथ साथ अदर जो एपरल रिलेटेड प्रोडक्ट है उसका बिजनेस यहाँ पे डेवलप करेगा। तो ट्रेंड के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके पास ट्रेंड का शेयर है तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो 23 जैन को आ रहा है, और रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये
बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है और कंपनी का जो एनपीए है उसके अंदर सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्रेडिट ग्रोथ आपका बहुत ही अच्छा आने वाला है एक्सिस बैंक के अंदर। तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का शेयर है तो प्लीज मार्केट के ऊपर नजर रखिए। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, इंडिया का नंबर वन कंपनी। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 0.6% का हुआ है, लेकिन ईबिटा देखेंगे तो 13.5% का दिखाया है। एआरपीओ के अंदर भी ग्रोथ हुआ है जो करीब करीब 17.5% का रहा और कंपनी का रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो 14.8% का रहा। ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अच्छा ही रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है। मार्केट के अंदर एक्टिव एंड अपडेट रहना है तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर मार्केट डेज में सुबह 9 बजे शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए और अपडेट रहिए मार्केट के अंदर। तो चलिए अभी जानते हैं कि मार्केट के अंदर क्या क्या चीज आपको इस हफ्ता के अंदर नजर में रखना चाहिए। सबसे पहले क्वार्टर 4 का जो जीडीपी का रिजल्ट है वो आने वाला है यूएसए का, तो उसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं। ऑयल का जो प्राइस है, जो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके ऊपर भी नजर रखें क्योंकि ऑयल का प्राइस इंडियन मार्केट को अफेक्ट करता है। डोमेस्टिक इनकम का डाटा भी आने वाला है, जैसे कि बैंक लोन के अंदर ग्रोथ, एनपीए का ग्रोथ कितना हो रहा है या डी ग्रोथ कितना हो रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखिए। एफआईएस आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको ऊपर भी नजर रखिए, किस तरह से एफआईएस अपने पैसा निवेश कर रही है, बेच रहा है। उसके बाद फॉरेक्स जो रिजर्व है उसको भी नजर में रखिए क्योंकि उसका भी डिक्लेरेशन इस हफ्ते के अंदर आ रहा है। तो कुछ बातों को आप ध्यान में रखिए बाजार में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए। इस वीडियो के जरिए मैं कोशिश करता हूं कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबर आपके पास पहुंचे और जिससे आपको फायदा मिले। तो वीडियो रिलेटेड कोई भी सजेशन होगा तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में काम करने का। कोई भी सलाह हो, कोई भी चेंजेस हो जो मेरे को करना चाहिए तो प्लीज कमेंट। तो चलिए अभी जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्म कौन कौन से शेयर के ऊपर बाय की सलाह दे रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी शेयर आपके पास है तो प्लीज नजर में रखिए। सबसे पहले इंडसलैंड बैंक बाय की सलाह दे रहे हैं, टारगेट है 1550 का जो 30% अपसाइड है विद इन 1 ईयर। एशियन पेंट्स के ऊपर टारगेट है 3564 का जो 27% अपसाइड है। परसिस्टेंट के ऊपर 4920 का टारगेट है आगे आने वाले 1 साल के अंदर। पीवीआर के अंदर टारगेट 2020 का है। कोरोफोर्ज के अंदर जो टारगेट है वो 4870 का है। उसके बाद पॉलीकैब इंडिया के अंदर जो टारगेट है वो 3300 का है जो 20% अपसाइड है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 3100 का टारगेट है। एल&टी टेक की बात करें तो 3940 का टारगेट है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके ऊपर भी एक बहुत ज्यादा टारगेट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप नजर रखिए। एशियन पेंट्स के अंदर एक टारगेट दे रहा है 3200 का जो 14% अपसाइड है। उसके बाद माइंट्री के ऊपर टारगेट है 4920 का। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर टारगेट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा जो 3050 का दे रहे हैं। एसबीआई लाइफ की बात करें 1500 का टारगेट और एचडीएफसी लाइफ के ऊपर 690 का टारगेट। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर 22 जैन को टारगेट दिया जा रहा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा 2175 का जो 24% अपसाइड है। अगर एफआईएस एंड डीआईएस के एक्शन की बात करें तो फ्राइडे के दिन करीब करीब 2000 करोड़ का नेट सेल किया है एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा 1509 करोड़ का नेट बाय किया गया है। फेयर इंडेक्स की बात करिए तो यहाँ पे मार्केट मोड इंडेक्स के अंदर अभी भी ये फेयर जोन में है जो 42 में दिखाई दे रहा है, तो मार्केट के अंदर वॉच एंड सी मोड आप फॉलो कर सकते हैं। रिजल्ट की बात करते हैं, 23 जैन को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं एक्सिस बैंक का रिजल्ट 23 को आ रहा है, तो इसको ऊपर आप प्लीज नजर में रखिए। अगर आपके पास है डीसीएक्स इंडिया का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आ रहे हैं आपका एचएफसीएल का रिजल्ट, आईडीबीआई का रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएसएल का रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है, केईआई का रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद आपका और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे रूट का रिजल्ट आने वाला है 23 जैन को, तो उसको ऊपर भी आप नजर रखिए। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन का रिजल्ट भी 23 को आ रहा है। उसके बाद जेंसर का रिजल्ट आ रहा है 23 को। इस कुछ रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी आप नजर रखिए अगर आपके पास जो शेयर है और मार्केट के अंदर आप नए निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं।